मित्रों, आज हम चर्चा करेंगे कि आयुर्वेदिक फार्मासिस्ट का सिलेबस क्या रह सकता है। जैसा कि आप जानते होंगे कि पिछले वीडियो में हमने ये सब चर्चाएं की थी कि इसमें कितने पदों पर आवेदन हुए हैं, इसमें पदों की संख्या कितनी है और कितना कंपटीशन इसमें मौजूद है। तो आपने देखा होगा कि ये एक ऐसी परीक्षा है जिसमें आप बहुत कम मेहनत करके अपनी सफलता सुनिश्चित कर सकते हैं, और आपकी सफलता को सुनिश्चित कराने में हम अपना कुछ योगदान सुनिश्चित करने हेतु ही आपके सामने ये श्रृंखला लेकर के उपस्थित हुए हैं। तो जैसा कि आप तमाम जगहों पर देख रहे होंगे कि होम्योपैथी फार्मासिस्ट की एक बार परीक्षा हुई थी और आयुर्वेदिक फार्मासिस्ट की अब तक यूपी में कोई परीक्षा हुई नहीं है। तो ऐसे में विद्यार्थियों के मन में सबसे बड़ा संदेह ये है कि हमारा सिलेबस क्या होगा, क्योंकि जब सिलेबस ही पता नहीं है तो आप अध्ययन क्या करेंगे। तो इसका उपाय हमने अपने हिसाब से ये ढूंढा है कि चूंकि यूपी SSSC होम्योपैथी फार्मासिस्ट की परीक्षा करा चुका है, तो जो ढांचा उसने होम्योपैथी फार्मासिस्ट में चुना था निश्चित रूप से उसी से मिलता जुलता ढांचा आयुर्वेदिक फार्मासिस्ट में भी होगा। तो अगर हम उसका अनुकरण करें तो देखते हैं कि उसमें कुल टोटल 150 सवाल पूछे गए थे, 150 प्रश्न, जिसमें 50 प्रश्न सामान्य ज्ञान और सामान्य विज्ञान से संबंधित थे तथा 100 सवाल होम्योपैथी फार्मासिस्ट के थे और समय इसमें 2 घंटे का था। तो यही सेम पैटर्न फॉलो करते हुए हम ये समझ सकते हैं कि इसमें 50 प्रश्न जीएस और साइंस के होंगे और 100 सवाल आयुर्वेदिक फार्मासिस्ट के। अब हम आपकी तैयारी को पूरा मुकम्मल कराने के लिए जीएस के इन 50 प्रश्न, जो कि कुल 150 का लगभग 1/3 है, तो 1/3 प्रश्नों पर भी आपकी पकड़ मजबूत हो, इसलिए हम श्रृंखला लेकर के आएंगे और बहुत ही सिलेक्टेड प्रश्नों को आपके सामने रखेंगे ताकि आपकी तैयारी बेहतरीन हो सके और आप अनावश्यक पढ़ने से बच सकें। तो ये जो 100 सवाल है, सबसे पहले आज हम इन 100 सवालों पर चर्चा करेंगे। तो इसके लिए हमने ये आधार बनाया है कि उत्तर प्रदेश जो चिकित्सा परिषद है वह आयुर्वेदिक यूनानी भेषज कल्पक यानी फार्मासिस्ट हेतु उसने क्या पाठ्यक्रम रखा है, और उस पाठ्यक्रम को हम आधार बना करके अपने अध्ययन को कर सकते हैं। तो अभी पीछे के जो वीडियोस हैं करीब करीब हमने उसी को फॉलो किया है, तो हमने सोचा कि आपसे उसका परिचय आज करवा दिया जाए। तो देखें इसका जो सिलेबस है वो सिलेबस क्या है, तो इसी को मोटी मोटा हम मान करके चलते हैं कि इससे हम अपनी तैयारी शुरू करेंगे। तो देखिए, आयुर्वेदिक परिचय, आयुर्वेद परिचय एवं स्वास्थ्य वृत्त, एक प्रश्न पत्र ये है। तो इसका मतलब ये है कि सिलेबस में इसकी संभावना है। अब इसमें क्या क्या चीजें हैं, आयुर्वेद शब्द की निरूपित यानी आयुर्वेद शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई, परिभाषाएं क्या हैं, सुखादि आयु का लक्षण क्या है, हितायु अहितायु क्या है। तो आप अगर गौर से देखेंगे तो हमने पीछे वीडियोस में इस सब को कुछ डिस्कस किया हुआ है। फिर आयु का मान यानी कितना आयु मानी गई है शास्त्रों में। फिर आरोग्य एवं अनारोग्य, आयुर्वेद का शाश्वत तत्व यानी आयुर्वेद जो है ये शाश्वत है क्योंकि इसकी परंपरा वेदों से बताई गई। फिर पुरुषार्थ चतुष्टय, पुरुषार्थ चतुष्टय का अर्थ क्या है, धर्म अर्थ काम मोक्ष। फिर इस प्रकार से चतुर्विध पुरुषार्थ साधन के रूप में कहा गया है अपने यहाँ, शरीर माध्यमम खलु धर्म साधनम, जो भी धर्म का साधन है वो कैसे होगा, जब
शरीर स्वस्थ होगा। तो शरीर का स्वास्थ्य बहुत ही महत्वपूर्ण है। फिर आयुर्वेद का प्रयोजन क्या है, आयुर्वेद का अधिष्ठान क्या है, लोक सम्मत पुरुष कौन कौन से हैं। फिर आयुर्वेदावतरण यानी आयुर्वेद का अवतरण कैसे हुआ, आयुर्वेद के 8 अंग कौन कौन से हैं, आपको ध्यान होगा हमने पीछे के वीडियोस में इसकी चर्चा की। फिर चिकित्सा के चतुष्पाद और वैद्य का प्राधान्य। फिर 3 ऐषणाएं, 3 ऐषणाएं यानी 3 प्रकार की इच्छा। वो इच्छा क्या है, लोकेषणा, वित्तेषणा और पुत्रेषणा। फिर कोड ऑफ कंडक्ट क्या होगा, जो डॉक्टर है या जो वैद्य है उसकी आचार संहिता क्या होगी, इसके बारे में क्या बताया गया है। फिर भिषज लक्षण है ना, यानी जो फार्मासिस्ट है उसके लक्षण क्या होंगे। फिर प्राणाभिसार वैद्य के लक्षण, रोगाभिसार वैद्य के लक्षण, वैद्य का त्रिविधत्व, फिर विषक के गुण। तो आप देख रहे हैं कि उभयज्ञ शैको की श्रेष्ठता। फिर दोष धातु मत का सामान्य परिचय। आपको ध्यान होगा कि लगभग ये सारे टॉपिक हमने अपने पीछे के जो वीडियोस किए थे उसमें चर्चा की है। इसके बाद स्वास्थ्य विज्ञान। स्वास्थ्य विज्ञान के अंतर्गत ये सारी चीजें हैं जिसमें आरोग्य की व्याख्या, रोगों के लक्षण, आरोग्य के लक्षण इत्यादि इत्यादि, है ना। फिर हाइजीन जिसको कहते हैं कि शरीर की स्वच्छता कैसे की जाए इत्यादि, ऋतुचर्या क्या होती है ना, प्रज्ञा अपराध क्या है, इसके विषय में भी हमने आपसे पीछे डिस्कस किया हुआ है। और इसके बाद सार्वजनिक स्वास्थ्य, इसकी भी चर्चा है। फिर आहार संगठन, आहार विधि, आहार काल, आहार और रोग, भोजन के नियम, भोजन के पश्चात कर्म और विरुद्धाहार जिसको हमने पथ्यापथ्य विचार के नाम से आपसे पीछे बात किया था। फिर ब्रह्मचर्य। फिर इस तरीके से कि जो फैलने वाले संक्रामक रोग हैं उनके बारे में कुछ दिया हुआ है। फिर जनसंख्या की समस्याएं, ये है आपका, ये सारी चीजें। इसके बाद द्वितीय प्रश्न पत्र जो है ना, एनाटॉमी और फिजियोलॉजी आज की भाषा में कहते हैं इसको, शरीर रचना एवं क्रिया विज्ञान, ये सब महत्वपूर्ण है। शरीर शब्द की व्युत्पत्ति, व्याख्या और पर्याय और खडंगत्व, शरीर का विभाग, अंग प्रत्यंग, कोष्ठ आदि, उत्तक एवं कोशिका, शरीर की क्रिया इकाई के रूप में, कंकाल एवं अस्थि संस्थान, संधि संस्थान, मांसपेशी संस्थान, रक्तवाह संस्थान, रक्त एवं लसिका, पाचन संस्था, आहार एवं पोषण, त्वक एवं कला। फिर श्वासोच्छ्वास संस्थान, यानी जो श्वास आप लेते हैं और जो श्वास छोड़ते हैं उसके जो संस्थान है, मूत्रवाह संस्थान, स्रोत ग्रंथियां, फिर नाड़ी संस्थान एवं मस्तिष्क, ज्ञानेन्द्रिया, प्रजनन संस्थान, गर्भ शारीर, गर्भ उत्पत्ति, पोषण एवं विकास, दोष, धातुमल विवेचन, कुछ चीजों पर चर्चा हुई है। इसमें से विस्तृत चर्चा हम आगे करेंगे इसके बारे में। अब इसके सब के लिए कुछ पुस्तकें हैं जिसको आपने शायद जब आपका कोर्स चल रहा होगा तो उसमें से ये सब आपने कुछ पढ़े होंगे, कुछ किताबें। फिर इसके बाद अगला महत्वपूर्ण आता द्रव्य गुण एवं द्रव्य परिचय, द्रव्य की परिभाषाएं, उसके प्रकार, है ना, ये सारी चीजें। इसको आप गौर से देख लें, इसके विषय में हम विस्तृत चर्चा आगे करेंगे। अनुलोमन, पाचक, दीपक, देखिए जब जो हमने एक आपको आयुर्वेद के जो कुछ विशिष्ट परिभाषाएं उनके अंतर्गत हमने इन सब के विषय में कुछ बताया हुआ है, आप उनको भी देख लेंगे। फिर निम्न वर्गों एवं गुणों के द्रव्यों का परिचयात्मक ज्ञान, विविध पंचमूल, है ना, इत्यादि, ये क्षीर वृक्ष, पंचपल्लव, त्रिफला। आप देखिए जो हमने परिभाषित टर्म्स बताए थे उसमें त्रिफला, त्रिकूट, है ना। तो ये सारे महत्वपूर्ण, कम से कम 1 नंबर में ये सब कुछ भी पूछा जा सकता है इसमें से। तो इसका हमने कुछ कराया है, कुछ आगे हम आपसे कराएंगे। फिर औषधियों का जो परिचय है,
इसमें से हरितिकी आदि, इस पर कुछ कुछ चर्चाएं हमने की हैं। विस्तृत चर्चा फिर हम आगे करेंगे जो इसमें से छूटे हुए हैं। फिर क्षार वर्ग है, सुगंध वर्ग है, क्षीर यानी दूध वाले जो पौधे हैं, है ना, जिसमें गूलर, पीपल इत्यादि, इसका भी हमने आपसे जिक्र किया था पीछे। फिर विषोपविष वर्ग, इसमें कलिहारी, कनेर, सीगिया, कुचला, अहिफेन, धतूरा, गुंजा, है ना, ये सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि विष प्राधान्य है, जिसमें विष पाया जाता है। फिर पुष्प वर्ग आता है, फल वर्ग आता है, धान्य वर्ग आता है, तेल वर्ग आता है ना। इसमें से कुछ कुछ चर्चाएं की है। विस्तृत चर्चाएं और महत्वपूर्ण जो इससे संबंधित तथ्य होंगे वो आपको आगे के वीडियो में मिलेंगे। लेकिन जैसा कि आप समझते होंगे कि किसी भी परीक्षा में जो सफलता है वो इस बात पर निर्भर करती है कि आप सिलेबस को कितने अच्छे प्रकार से जानते हैं, क्योंकि सिलेबस ही जो परीक्षक है उसके द्वारा प्रश्नों का जो निर्माण किया जाएगा उसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो इसलिए आप बहुत ही ध्यान के साथ इन चीज़ों को एक बार अवश्य ही देख लें, इसीलिए बहुत धीरे धीरे मैं। फिर शाक वर्ग है, जल वर्ग है, दूध के सामान्य गुण, फिर देखिए मधुर वर्ग है, संधान वर्ग है, प्राणिज वर्ग है। अब पाश्चात्य चिकित्सा में प्रयुक्त होने वाली औषधियों का परिज्ञान, ये देखिए संभवतः ये हो या ना हो, लेकिन इसको आप देख जरूर लेंगे, क्योंकि ये आपको हो सकता है कि जो जीएस का सेक्शन होगा, जीएस के सेक्शन में विज्ञान का जो खंड आना है उसमें आपको ये सब मिल जाए। इसमें पूछ ले कि इसका फार्मूला क्या है, बोरिक एसिड क्या है, जिंक ऑक्साइड क्या है ना, जिंक ऑक्साइड क्या है, तो ये सारी चीज़ें जो है पूछ सकता है। क्लोरोफॉर्म है या पोटेशियम परमैंगनेट है ना, इसका सबका जो है आपको पूछ लेगा। लाल दवा है ना, फिर कैस्टर ऑयल, एस्प्रीन है, किस किस काम में आता है, कम से कम आप क्विनाइन है ना, आपने सुना होगा, तो या सल्फा ड्रग्स हैं, ठीक है। तो इस सब के विषय में आपने सामान्य हाई स्कूल का जो किताब होता है उसमें भी आपने देखा होगा, कुछ जो है कुछ चीज़ों के विषय में आपको मिला होगा, सल्फा ड्रग्स इत्यादि। फिर एंटीबायोटिक्स है ना, ये क्या है। तो ये अब देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण ये किताब, एक नंबर में कभी भी पूछा जा सकता, भाव प्रकाश निघंटु है ना। आप जो है करके बताएंगे इसका कि इसके लेखक कौन है, किस समय का ग्रंथ है ये। फिर अब अगला रस शास्त्र एवं भैषज्य कल्पना, ये महत्वपूर्ण हो सकता है, जिसमें रस का अर्थ क्या है। फिर आयुर्वेद में वर्णित विभिन्न अकार्बनिक द्रव्यों का प्रारंभिक अध्ययन, विशेषता, उनके योग, शुद्धता, परीक्षण एवं मानक। इसमें हम आगे आपको कराएंगे कि तोला, मासा, रत्ती इत्यादि जो तोलने के जो तरीके हैं उसके विषय में प्रश्न पूछे जा सकते हैं। फिर रसशास्त्र में वर्णित कार्बनिक जो द्रव्य हैं। फिर महारस है ना, स्वर्णभंग, रसमाणिक्य, श्वेत परपटी, ये सब कैसे निर्मित होता है। धातु और उपधातु, रत्न और उपरत्न, ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको देखनी पड़ेंगी। जैसे देखिए पिष्टीकरण है, जैसे आता है ना, आप लोगों ने सुना होगा मोती पिष्टी, आप कमेंट करके बताएं अगर आपको ज्ञान है कि ये किस काम में इस्तेमाल किया जाता है ये द्रव्य, मोती पिष्टी। फिर देखिए भेषज कल्पना में स्वरस, आपने बार बार सुना होगा, आंवला स्वरस है ना, गिलोय स्वरस। तो ये स्वरस का कंसेप्ट क्या है, कल्क है, क्वाथ है, फंट है, हिम है इत्यादि इत्यादि, ये जो इनको आपको देखना पड़ेगा है ना, गुग्गुल। फिर स्नेह कल्पना में द्रव्य, कल्क, क्वाथ, स्नेह, दधि और क्षीर है ना, आपने सुना होगा क्षीर पाक। तो ये सब क्या चीज़ें हैं इसके बारे में जानना। संधान कल्पना, फिर पथ्य कल्पना,
फिर बाह्य प्रयोगों में विविध लेप के प्रकार। इसके बाद आपका आता है विलयन या लोशन, फिर वर्तिका, लेप, ठीक। इसके बाद अनुपान आता है, बहुत ही महत्वपूर्ण, हमने पीछे इसमें चर्चा किया है अनुपान के विषय में। आप एक लाइन में लिखिएगा कमेंट बॉक्स में कि अनुपान क्या होता है, परिभाषा इसकी क्या है, कैसे लिया जाता है इसको, है ना। अनुपान के लिए देखिए साबूदाना का, जौ का पानी, अलसी की चाय, तुलसी और अदरक की चाय है, फिर चूने का पानी, चावल का माड़, है ना, ये सब कैसे निर्मित होते हैं, रस रसायन एवं सिद्ध योग, ठीक है, ये महत्वपूर्ण हो सकता है। लक्ष्मी विलास आपने सुना होगा अगर इसको, पुनर्नवा मंडूर, फिर औषधि मिश्रण, कैसे जो है किस तरीके से व्यवस्था होती है औषधियों की, उसमें से जो सांकेतिक चिन्ह है उनका क्या अर्थ होता है, ठीक। फिर औषधि, इसके अंतर्गत किस तरह से जो है औषधियों की सूची बनाई जाएगी चिकित्सालय में, इत्यादि इत्यादि। ये आपके लिए ये हो सकता है संभवतः सिलेबस में जरूर। इसके बाद फिर परिचर्या, रुग्ण परिचर्या एवं व्यवहार आयुर्वेद, ठीक है। व्यवहारिक तौर पर इसमें क्या करना होता है ये आपके लिए, इसको आपको देखना होगा। और फिर देखिए यहाँ पर आप देखिए कंपाउंडर के कर्तव्य, है ना, इत्यादि इत्यादि ये सब। फिर रोग परिचय एवं चिकित्सा, व्याधि किसे कहते हैं, है ना, आदि, व्याधि इत्यादि इत्यादि जो शब्द प्रयुक्त होते हैं इनके अर्थ क्या है। निदान, चिकित्सा की परिभाषा, चिकित्सा के पाद, 4 पाद, उनके लक्षण, चिकित्सा के प्रकार और चिकित्सा के पूर्व चिकित्सक का कर्तव्य, चिकित्सक का रोगी के प्रति कर्तव्य, है ना, ये सारी चीजें। फिर बैक्टीरिया और वायरस से होने वाले रोग, है ना, कुछ रोगों के विषय में दिया गया है। ये आप देखिए, बालकों का कुकरकास, समझते हैं ये कुकरकास, कमेंट में बताइएगा इसको सामान्य भाषा में क्या कहा जाता है। तो इस तरीके से हमने ये पूरा जो सिलेबस है, इस पूरे सिलेबस के विषय में एक सामान्य ओवरव्यू आपके सामने रखा है। अब इसी को आधार बना करके आप अपनी तैयारी को मजबूत करें, उस पर धार रखें और आपकी तैयारी को अधिक उपयोगी और महत्वपूर्ण बनाने के लिए हम निरंतर आपके सामने इस प्रकार के वीडियो रखते रहेंगे। और भविष्य में इसके जो PDF है और कुछ सिलेक्टेड मटेरियल, ताकि आपकी जो तैयारी है वो इधर उधर की ना होकर के बिल्कुल टू द पॉइंट हो। तो इसलिए हमने उसके PDFs जो है डिज़ाइन करवाने शुरू कर दिए हैं। जैसे ही वो पूरा हो जाएगा आपको उसके बारे में बताया जाएगा और आप हमारे इस प्रयास से जुड़े रहें, अपनी तैयारी को मजबूत करते रहें। ये ना सोचें कि जब परीक्षा आएगी तब तैयारी की जाएगी, क्योंकि हो सकता है कि परीक्षा की तिथि अचानक घोषित कर दी जाए। इसलिए आप तैयारी करते रहें, हमारे साथ जुड़े रहें। नमस्कार। और आप निरंतर हमारा जो अपडेट है उसको जानने के लिए हमारे जो टेलीग्राम चैनल है उसके माध्यम से हमसे जुड़ जाएं, ताकि कोई भी चीज़ आप मिस न करें। हो सकता है कोई महत्वपूर्ण वीडियो या कोई महत्वपूर्ण चीज़ जो कि चैनल पर आ रही है, तो अगर आप हमसे जुड़े होंगे तो आसानी के साथ आप तक पहुंच जाएगी। इसलिए टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां से आप हमसे जुड़ सकते हैं। धन्यवाद।